गुड इवनिंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा पॉलिटेक्निक का क्लास होगा, जिसमें से कि आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया था। नंबर सिस्टम के बाद कोई चैप्टर शायद स्टार्ट नहीं किए थे। तो अभी का जो चैप्टर है आपका एक चर वाले एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये पढ़ेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे इसमें। इसके साथ साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाले के रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। उसके बाद जो है द्विघात समीकरण पे आएंगे। तो सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक भी कीजिएगा। देखिए, ये क्लास आपका फुल पॉलिटेक्निक का पैकेज है, फुल पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आइडिया का पैकेज है। इसमें नो डाउट आपको शुरू से लेकर अंत तक अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है वो पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे डिस्कशन नहीं होगा। तो चलिए सभी आदमी ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, आयत साइंस क्लासेस के चैनल को। साथ में सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो लाइव क्लास में समझने में क्या फील होता है कि आपको ये लगता है कि हम किसी शिक्षक के सामने प्रेजेंट होकर क्लास कर रहे हैं। तो चलिए सभी भाई बहन ज्वाइन कर लीजिए अभी का क्लास। वैसे तो वीडियो अपलोड रहता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। दिख रहा है ना, सही है। तो इसका हिंदी होता है क्या, एक एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए टाइम किस में लगता है, हिंदी इंग्लिश जो दोनों एक साथ में लिखते हैं तो इसके वजह से टाइम लगता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जहाँ तक जो भी हम अपने गुरुजी से शिक्षा लिए हैं उसी का हम कॉपी राइट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले से ही बहुत जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बर्लिंग आता है क्या, चलिए लिखते हैं क्या, द इक्वेशन in the form of ax प्लस क्या b, ax प्लस क्या b बराबर क्या 0, here a नॉट बराबर 0 is called linear equation in one variable, linear equation in one variable.
तो इसका हिंदी लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस क्या बी बराबर क्या नॉट जीरो, जहाँ सॉरी एक्स प्लस बी बराबर जीरो, जहाँ ए नॉट बराबर क्या जीरो, ए नॉट बराबर जीरो के रूप में कोई समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए अब बढ़ देंगे ना है, चलिए अब सही है। एक चर वाला कैसा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे 2x प्लस क्या बी, 2x प्लस क्या 3 बराबर जीरो। अगर मान के चलिए अगर ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो करने बोले यहाँ कोई कांस्टेंट अगर जीरो हो गया तो एक चर वाला रैखिक समीकरण वो नहीं रहेगा, तब अलजेब्रा में आ जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे बाबू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/2 या 3/2। जैसे पहला एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे क्या, 5x बराबर क्या 0, 5x बराबर क्या 0। तो मान के चलिए क्या ये एक्स प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं है, अरे बाबा देखना है आपको, ए एक्स प्लस क्या बी बराबर 0 है ना। ए की जगह पर आपका क्या हो गया 5 और बी की जगह पर क्या हो गया आपको 0, ठीक। तो कहने का मीन्स क्या होगा, इसका जो अगर हम x करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0/5 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो नोट करके इसमें एक पॉइंट लिखते हैं क्या, पहला पॉइंट देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होता है। तो वही चीज लिखते हैं क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होता है। चलिए अब पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगला क्या आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, कहता है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ए तथा बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए तथा बी अगर 0 हो गया तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण में आएगा, ठीक। तो वही लिखते हैं क्या, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0 वेयर मतलब जहाँ ए एंड बी चलिए यहाँ से लिखते हैं, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हिंदी क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए तथा बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप में कोई भी समीकरण
भी समीकरण, कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे क्या, जैसे 2x प्लस क्या 3y बराबर क्या 0। तो मान के चलिए इसमें एक बात पहले 10th क्लास में क्या पढ़े थे, अगर इसका y बराबर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वो माइनस यहाँ पे है ना, माइनस क्या 12 बराबर क्या 0। तो ये जो हो जाएगा आपको y बराबर 12 माइनस क्या 2x, 12 माइनस 2x बटा कितना हो जाएगा, बटा कितना 3। तो अपने लोग 10वां क्लास में इस टाइप से पढ़े थे, ठीक। x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे। कम से कम कोई भी पॉइंट को कटने के लिए कम से कम 2 मिलना अति आवश्यक है। मान के चलिए यहाँ पर आप कितना रखिए, कम से कम 4 रखिए। x का मान आप x मान 0 रखिए, आप x का मान आप 0 रखिएगा, ये 0 हो जाएगा और 3 चौके 12। और मान के चलिए अगर x का मान आप 3 रखते हैं, 3 तो कितना हो गया 2 3 6, 12 में से 6 गया तो 6, 3 दूनी 6, ठीक। अगर मान के चलिए एक और कम से कम देख लेते हैं अपने मन से, x का मान अगर -3 रखेंगे, x का मान -3 तो कितना हो जाएगा बताइए। तो -3 माइनस कितना हो जाएगा, -6 यहाँ कितना -6 तो प्लस हो गया, तो आपको 12 6 18, तो 18 तो 36 के 18, इस टाइप से। जैसे कि ये तो पहला एग्जांपल था आपको। सेकेंड एग्जांपल मान के चलिए x माइनस वाई बराबर क्या 0। यह भी कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। चलिए थोड़ा सा मोबाइल नीचे करते हैं। थोड़ा सा तो एक पॉइंट लिखते हैं क्या, यहाँ से नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। वही बात लिखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु, और इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु, सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है, उस समीकरण का हल होता है, उस समीकरण का हल होता है। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, अनंत हल होता है।
चलिए सभी आदमी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। इसी का नाम है क्या, युग्मपद समीकरण, युग्मपद समीकरण, युग्मपद समीकरण। इसमें कहता है क्या, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0, अगर इस फॉर्म में हो तो वो युग्मपद समीकरण कहलाएंगे। तो लिखते हैं द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0 इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका पहला केस पढ़ेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस जो है, कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो तो अवरोधी या असंगत समीकरण करते हैं। इसका अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल होता है तथा इसका दूसरा ग्राफ जो है प्रतिच्छेद करता है। कहते हैं क्या, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के हो तो इसे अवरोधी
अवरोधी या अविरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। संगत समीकरण कहते हैं। इसका अद्वितीय हल अद्वितीय हल कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल या केवल एक और केवल एक हल होता है। एक और केवल एक हल होता है। एक हल होता है तथा इसका ग्राफ जो है ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को कैसा करता है? प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि मान लेते हैं इस टाइप से जो ग्राफ होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, अवरोधी या संगत समीकरण होगा। इसका जो यहाँ इस पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, इस पॉइंट पे जहाँ कट किया इस पॉइंट पे सॉल्यूशन होता है वही x और y का मान देता है। इसमें सेकंड केस भी है, सेकंड केस भी पढ़ते हैं। केस 2 जो है इसका कहता है क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C बराबर नहीं है C1/C2 का, तो इसे विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। वो ये संगत होगा, अविरोधी या संगत समीकरण। ये तो हो गया अविरोधी असंगत समीकरण। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, तो ये जो होता है विरोधी और असंगत समीकरण कहते हैं उसको। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के हो तो विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। असंगत समीकरण कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता। इसका कोई हल नहीं होता। जब असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तथा इसका ग्राफ जो था एक दूसरे का समानांतर होता है। तथा इसका जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ समानांतर होता है। इसके ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होता है। एक दूसरे के पैरेलल होता है, समांतर होता है। इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप से होगा, एक दूसरे का क्या होगा? समानांतर होता है। केस थर्ड पढ़ेंगे क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इसे आश्रित समीकरण कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। इसका जो हल होता है अनंत होता है, इसका ग्राफ संपाती रेखा होता है। यदि A1/A2 बराबर
b1/b2 बराबर c1/c2 है, c2 हो तो इसे आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण कहते हैं, इसे आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका अनंत हल होता है, इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, इसका अनंत हल होता है। इसका कैसा हल होता है? अनंत हल होता है। तथा इसका ग्राफ जो है, तथा इसका ग्राफ संपाती होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। जैसे यह एक ग्राफ है, जैसे यह लाइन है, इसी पे एक लाइन और होगा। इसको मोटा करके लिख देते हैं। एक दूसरे का क्या होता है? ये संपाती होता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी आदमी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या। यह बिहार पॉलिटेक्निक 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2011 का क्वेश्चन है। तथा निम्नलिखित समीकरण निकायों में से किसका अनंत हल होता है? निम्नलिखित समीकरण निकायों में से किसका अनंत हल होता है? किसका अनंत हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन